अगर 10 दिनों में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को दक्षिणी इलाके से नहीं खदेड़ा तो हो सकता है कि रूस दक्षिणी यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर ले। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब नाटो से ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं कर रहे हैं और अब यूक्रेन के दक्षिणी इलाके को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दक्षिणी यूक्रेन में आखिरी युद्ध शुरू। लिथुआनिया की राजधानी विनियस में हुई नाटो की मीटिंग में लुटने और पिटने के बाद ज़ेलेंस्की को समझ आ चुका है कि अब वक्त आ गया है कि यूक्रेन अपने दम पर रूसी सेना को पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन से खदेड़े। यूक्रेन के एक जनरल का दावा है कि यूक्रेनी सेना के पास अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। दक्षिणी यूक्रेन से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए अगर यूक्रेनी सेना अगले 10 दिन में ऐसा नहीं कर पाई तो यकीन मानिए, जिस तरह से पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा किया है, ठीक उसी तरह से दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 20% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन के पास बचे सिर्फ 10 दिन। वहीं दूसरी तरफ पुतिन को भी समझ में आ गया है कि भले नाटो देश अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे दें, लेकिन नाटो सेना के पास अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला कर पाए। यही वजह है कि जंग के 17 महीने बाद भी नाटो की सेना अभी तक बैरकों में आराम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन की सेना पहले बेहतर तैयारी के साथ ज्यादा सटीक और खूंखार हमले कर रही है। पुतिन और जनरलों ने युद्ध में अब ऐसे हमले शुरू कर दिए हैं कि यूक्रेनी सेना को सिर तक उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ रूस की आर्टिलरी के भयानक हमले यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वहीं रूस के टैंक और रॉकेट ब्रिगेड ने यूक्रेनी सेना के टैंकों और तोपखानों को तबाह करके रख दिया है। रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन का 45% तोपखाना रूस ने तबाह कर डाला है। Вдячні, Британія наші партнери. Ну і я, може міністр хоче щось особливого, але мені здається, що у нас гарні стосунки і ми вдячні людям, і в кінці кінців. पुतिन का आदेश 24 घंटे में 300 हमले। अब हम आपको बताते हैं कि इस वक्त पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के जनरल क्या रणनीति बना रहे हैं और क्यों यूक्रेन के जनरलों को कहना पड़ रहा है कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस को हर हाल में 10 दिन में हराना होगा। यूक्रेनी सेना में ग्राउंड फोर्स के कमांडर ने पूरा प्लान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को समझा दिया है कि अगले 10 दिन में यूक्रेनी सेना रूसी सेना पर किस तरह से हमला करेगी। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की दक्षिणी यूक्रेन में पिछले 6 महीने से रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अब जनरल सिरस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की ने यह भी माना है कि दक्षिणी इलाके से रूसी सेना को खदेड़ने में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान भी हो रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। लेकिन वहीं यूक्रेनी जनरल ये भी मानने को मजबूर हुए हैं कि सिर्फ 1000 मीटर की दूरी तय करने में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। जनरल सिरस्की का दावा है कि यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना की लड़ाकू ब्रिगेड ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेनी सेना को उम्मीद थी कि वो क्राइमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने के लिए क्राइमिया पुल से रूसी सेना का संपर्क काट देंगे, लेकिन वो मिशन भी यूक्रेनी सेना पूरा नहीं कर पाई है।